विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, आज मैं सोच रहे थे कि परमेश्वर किस वचन के बारे में प्रचार करे। तब ये आयत मुझको परमेश्वर ने अगुवाई किया, जिसमें लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वेरी सिंपल और कॉमन बाइबल वर्स है, जो जो आयत हम सबको मुंह जबानी याद है ना। लेकिन मैं चाहते हैं कि आज इस वचन पे हम मनन करें। और मैं चाहता अगर आप अपने वीडियोस को खोलना चाहते हैं तो वीडियोस को खोलिए, ताकि मैं देख सके कितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये समय वो है जो आप अपने सारे कामों को छोड़ करके एक जगह पे बैठ जाइए और परमेश्वर के वचन को सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज जो हमसे बात करने जा रहा है, मैं आपको बताएं कि हम जिस दुनिया के अंदर, जिस समय में हम रहते हैं, अगर आप में से कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए और डॉक्टर के पास में जाए, और डॉक्टर उस पर्चे पे, जो डिस्क्रिप्शन का पर्चा होता है, उस पे किसी भी प्रकार की दवाई लिख दे, आप बिना क्वेश्चन करे हुए जाते हैं, उस दवाई को खरीदते हैं और उस दवाई को आप खाते हैं, और आप विश्वास करते हैं कि इस दवाई को खाने से मैं बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। और आप उस डॉक्टर के ऊपर पूरा का पूरा अपना विश्वास डाल देते हैं, और उसकी लिखी हुई दवाइयों के ऊपर आप पूरा का पूरा विश्वास डाल देते हैं कि जो कुछ इसने लिखा है वो सब कुछ सही लिखा है और वो मेरे जीवन के लिए फायदेमंद होगा। मेरे प्रियो, जब हम डॉक्टर के लिखे हुए डिस्क्रिप्शन के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, तो आज के समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन के ऊपर, जो कि परमेश्वर का वचन है, उस पे हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, उस पे अपने भरोसे को डालने की आवश्यकता है। और वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते अपने जीवन के अंदर, तो हमारा विश्वास कभी भी मजबूत नहीं होने पाएगा, हम कभी भी विश्वास में स्ट्रांग नहीं होने पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन में स्ट्रांग हो, तो उसके वचन को सुनना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति पढ़िए मेरे साथ में व्यवस्था की विवरण विवरण की पुस्तक 6 अध्याय, उसके 6 पद से 9 पद तक पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 पद से 9 पद तक कोई पढ़ दीजिए। मैं आपको बताया, विश्वास जो सुनना है, सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ना। अगर हम सोच लीजिए, हमारा मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर अगर सिग्नल सही रीति से नहीं आ रहे हैं, तो हम सही आवाज को सुन नहीं पाते हैं। और हम बार बार कहते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि वो जो सिग्नल है वो सही रीति से काम नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा विश्वास कई बार काम नहीं करता, क्योंकि हम कई बार परमेश्वर के वचन को सही रीति से सुनते नहीं हैं, उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करते नहीं है, उस पे अपने ध्यान को लगाते नहीं है। इसीलिए कई बार वचन हमारे जीवन के अंदर काम नहीं करता, वचन हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर, वचन हमारे डेली जीवन के अंदर, वचन उस के अंदर काम नहीं करता। फिर हमारे अंदर विश्वास नहीं आता प्रार्थना के ऊपर, हमारे पास विश्वास नहीं आता कलीसिया के ऊपर, हमारे ऊपर विश्वास नहीं आता परमेश्वर के ऊपर, और हमारे जीवन के अंदर संदेह उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि हम जिस वचन को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते, जिसको सुनना चाहिए नहीं सुनते, उस पर ध्यान को केंद्रित नहीं करते। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बात करना चाहते हैं वचन को सुनना और उस पर ध्यान को केंद्रित करना, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे जीवन को क्या करता है, मजबूत बनाता है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। अगर आज आपका विश्वास मजबूत नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम वचन को सुन नहीं रहे हैं। तो आज ध्यान से वचन को सुनिए कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। पढ़िए। और ये है जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें। तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाया सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटे उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर टीके के रूप में बांधना। ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।
कितना इंपॉर्टेंट इस वचन के अंदर व्यवस्था विवरण कितना इंपॉर्टेंट बता रहा है परमेश्वर का वचन। कहता है कि दिन तुम चलते फिरते वचन की चर्चा करना, तुम अपने बच्चों से इसकी चर्चा करना, तुम अपने अपने माथों पे परमेश्वर के वचन को बांधना, तुम अपने घर की चौखटों पे परमेश्वर के वचन को लगाना। कितना महत्वपूर्ण बता रहा है परमेश्वर का वचन। हम मैं जानते हैं कि कई हमारे घरों के अंदर परमेश्वर के वचन को हम टांगते हैं, हमने अपनी कलीसिया के अंदर भी दीवालों के ऊपर परमेश्वर के वचन को टांग रखा है। बहुत अच्छी बात है जब आप ऐसा करते हैं, अपने घरों के अंदर परमेश्वर के वचन को लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और लिखा हुआ कि अपनी चौखटों पे उसको लिखना, लिखा हुआ है कि अपने बच्चों से दिन रात चलते फिरते उस पर बातें करना। माथे पे का मतलब है क्या कि तुम वो वचन तुम्हारे बच्चों को मेमोराइज होना चाहिए, परमेश्वर का वचन तुमको मेमोराइज होना चाहिए, ये मतलब है उसको माथे पे बांधने का। क्योंकि आज के समय में, लेकिन आपने देखा होगा यहूदी लोग आज भी परमेश्वर के वचन को यहाँ पे बांध करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन को महत्व देते हैं अपने जीवन से ऊपर। किसी किसी का भी जो माइक खुले हुए, कृपया करके व्हाट्सएप पे अपने माइक को बंद कर लीजिए। तो वो महत्व देते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन को वैसे ही महत्व देने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन को ऊपर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि उस वचन पे दिन रात चर्चा करना। तो कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन, है ना। इसीलिए क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताना चाहते हैं आज के दिन। वचन कहता है, भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय 5 पद क्या कहता है? भजन संहिता 51 अध्याय 5 पद। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। बाइबल कहती भजन है, संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसका 5 पद। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के। तो लिखा हुआ है, बाइबल कहती है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ माता के गर्भ में गया, है ना। इसका मतलब दुनिया के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है वो क्या है, एक पाप के स्वभाव के साथ उत्पन्न होता है, ये बाइबल बताती है। और दाऊद उस बात को लिख रहा है कि मैं क्या पाप के साथ में उत्पन्न हुए, अधर्म के साथ में उत्पन्न हुए हैं। बाइबल इसको मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं, कोई मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 58 अध्याय उसका 3 पद, 58 का 3 पद, 58 अध्याय का 3 पद। दुष्ट लोग जनते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भाग जाते हैं। देखिए क्या कहता है, बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा है, कि वो जन्म लेते ही झूठ बोलना चालू कर देते हैं। कौन कह रहा है? वचन कह रहा है ना। कोई भी व्यक्ति किसी को झूठ बोलना नहीं सिखाता, लेकिन अपने आप ही बच्चा झूठ बोलना चालू कर देता है। थोड़े समय के बाद देखेंगे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, कहीं ना कहीं झूठ उसके अंदर आने लगता है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाते, लेकिन वो झूठ बोलना कहां से आ रहा है उनके जीवन के अंदर, है ना। क्योंकि बाइबल कहती है, दाऊद लिखता है कि वो अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ उत्पन्न हुआ। वो पाप, वो अधर्म उसके जीवन को झूठ बोलने की ओर ले जाता है। और जब जब हम देख रहे हैं कि एक बच्चा अधर्म के साथ उत्पन्न हो रहा है, पाप के साथ उत्पन्न हो रहा है, झूठ बोलता हुआ उत्पन्न हो रहा है, बाइबल कह रही है, तो इसका मतलब कोई भी माँ बाप, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा इस बात के लिए, और इसको फोकस कीजिएगा जो शब्द मैं बोल रहे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को, जो भी कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से या माँ के पेट से आत्मिक पैदा नहीं होता। फिर से मैं बोल रहे हैं, कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से आत्मिक पैदा नहीं होता, लेकिन उसको आत्मिक जीवन परमेश्वर का वचन देता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? बोलेंगे हालेलुया मेरे साथ। लेकिन पर हालेलुया। वचन उसको आत्मिक हालेलुया। है। इसलिए खुदा कहता है कि तुम दिन रात परमेश्वर के वचन की चर्चा अपने बच्चों से करना, क्योंकि वो वचन उनको एक आत्मिक जीवन देगा, वो जीवन जो तुम नहीं दे सकते। कोई भी माँ बाप ये सोचे कि मेरा बच्चा आत्मिक पैदा होगा, नहीं होगा। बाइबल कहती है वो झूठ के साथ उत्पन्न होगा, झूठ बोलता हुआ उत्पन्न होगा, अधर्म के साथ उत्पन्न होगा, पाप के साथ उत्पन्न होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन उसको एक नया जीवन देता है। हालेलुया। एक व्यक्ति एक व्यक्ति था,
जो परमेश्वर को क्या कहते नहीं जानता था, वो पाप में था, उस चीजों में था, लेकिन किसी ने उसको वचन बताया कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को सुनना चालू किया, उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू किया। जब उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू किया, सुनना चालू किया कि सुनना मसीह के वचन से होता है ना, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, ये वचन उसके दिमाग में काम करने लगा। और एक दिन वो बाइबल को पढ़ते पढ़ते पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 17 पद पे पहुंच जाता है। तो वहां पे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय 17 पद पे पहुंचता है, वहां लिखा हुआ है कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। तो उसको महसूस होता है मैं तो पाप के साथ उत्पन्न हुआ था, लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझसे सीधे बात कर रहा है कि जब मैंने विश्वास करना चालू किया वचन पे, आज मैं नई सृष्टि बन चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको नई सृष्टि बनाता है। जब उसके वचन को हम पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना चालू करते हैं। आज आप देखिए, मैं देख रहे हैं कितने लोग जो आज मसीहियों को सताया जा रहा, भारत देश के अंदर चर्चों को तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और कई मसीह लोग गवाही दे रहे हैं कि पहले तो मैं नशा करते थे, लेकिन जब से मैंने वचन को सुनना पढ़ना चालू किया है, तब से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। लोग आज कह रहे हैं तुम धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। नहीं, ये जो व्यक्ति की गवाही को सुनो जो कह रहा है कि मैं नशेड़ी थे, आज मैं नशा नहीं करते। समस्या लोगों को यही है कि आज इसका जीवन परिवर्तित हो गया है। किसी ने, कोई पैसा देकर किसी को परिवर्तित नहीं कर सकता। कोई आज कह रहे हैं कि 5-5 किलो की बोरियों में, चावल की बोरियों में लोग परिवर्तित हो जा रहा है। अरे भाई, अगर ऐसा होता तो सारा पूरा दुनिया परिवर्तित हो जाती थी। नहीं, कोई व्यक्ति किसी को चावल की बोरी में पैसे से परिवर्तित नहीं कर सकता है, लेकिन परिवर्तित करता है तो परमेश्वर का वचन है। आज लोग जा रहे हैं जगहों पे और परमेश्वर के वचन को खोल रहे हैं, बोले यही वो चीज है जिसकी वजह से ये परिवर्तित हो गया। नहीं, धर्म परिवर्तित नहीं हुआ, तो उसका मन परिवर्तित हो गया, उसका 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 जीवन परिवर्तित हो गया। जो नशेड़ी था उसने नशा करना छोड़ दिया, जो चोरी करता था वो चोरी करना छोड़ दिया, जो गलत काम करता था वो गलत काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उसके वचन को सुनना चालू कर दिया। मेरे प्रियो, आज जो आप उसके विरुद्ध में आ रहे हो, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना नहीं है, आपने परमेश्वर के वचन को जाना नहीं है, आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं है, इसलिए आज आप उसके विरुद्ध में बातें करते हो। जिस दिन तुम उसको पढ़ोगे, उसकी खूबसूरती तुम्हारे जीवन के अंदर आ जाएगी। वो जीवन तुम्हारे अंदर आ जाएगा जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम पा नहीं पा रहे हो। तुम्हारे अंदर आज भी नशा है, तुम्हारे अंदर आज भी गलत काम है, तो इसका मतलब तुम सही चीजों को नहीं पढ़ रहे हो। अगर तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ो तो परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं कहते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को आत्मिक जीवन के साथ पैदा नहीं कर सकता। हर एक बच्चा पाप के साथ उत्पन्न होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन उसको आत्मिक जीवन देता है, सही जीवन देता है। इसलिए उसका वचन कहता है जो जो बातें अच्छी हैं, मनोहर है, उसको पकड़े रहो, उसको अपने जीवन के अंदर लागू कर लो। वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। एक जो हालेलुया। एक जो जन्म होता है वो माँ बाप के द्वारा, एक जो जन्म होता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। वो जन्म कैसे है? वो जन्म जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, अपने जीवन को समर्पित करता है। और मैं आपको बताएं, लोगों की बातें किसी के जीवन के अंदर कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन काम करता है तो वो है परमेश्वर का वचन। जब वो व्यक्ति उस वचन को पढ़ता है और सुनता है, वो वचन उसके जीवन के अंदर काम करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को, उस पे ध्यान केंद्रित करना, उस पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज चर्चिस के अंदर क्या हो रहा है, मैं कई जगह देखते हैं, आज चर्चिस के अंदर पास्टर प्रचार कर रहा है चर्च पे खड़े होकर के, लेकिन लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं? बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेज को रिप्लाई कर रहे हैं, फेसबुक के स्टेटस को देख रहे हैं, वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम को देख रहे हैं। बहुत सारी चीजों को हम देखने में लगे हुए हैं और पास्टर चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रहा है, उस पे हम ध्यान को केंद्रित नहीं कर रहे हैं। अगर हम उस पे ध्यान को केंद्रित नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, एक वचन में आपको पढ़ के सुनाए। बाइबल कहती है, प्रेरितों काम की पुस्तक 20 अध्याय 10 पद, क्या होता है? पढ़ दीजिए मेरे साथ कोई। 20 अध्याय 10 पद। जब हम वचन को ध्यान से नहीं सुनते, चर्च के अंदर बैठ के भी हम दूसरी दूसरी चीजों को करते रहते हैं, बातों को करते हैं, मजाकों को करते हैं, टिटोरिया करते हैं, वचन पे ध्यान केंद्रित नहीं तुरंत करते, पौलुस उतर कर। चलते फिरते रहते हैं, कौन आया कौन गया इसी बात पे ध्यान करते रहते हैं, किसकी आंखें बंद है किसकी आंखें खुली है इसी पे ध्यान केंद्रित करते हैं, किसने अच्छा कपड़ा पहना, किसने बुरा कपड़ा पहना, किसने नया कपड़ा पहना, किसने वही कपड़ा पहन के आया जो पिछले हफ्ते पहना था। इसी बातों के ऊपर हम ध्यान को केंद्रित करते हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए?
फिर तो काम की पुस्तक 20 अध्याय 10 पद क्या कहता है? परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण। हालेलुया। लेकिन मालूम क्या हुआ? अभी आपको समझ नहीं आया है वचन। ऐसा था, इस जगह पे पौलुस उस जगह पे प्रचार कर रहा था, और एक लड़का खिड़की पे बैठा हुआ था। और क्या हुआ उसमें लिखा हुआ, उसके ऊपर के पद में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, उसको नींद आई, झपकी आई, और और वचन वो के गिर पड़ा। प्रचार के दौरान वो सो गया। और जब वो सो गया तो लिखा है खिड़की से नीचे गिर गया गिर पड़ा। और मर गया, है ना? तो मैं आपको बताएं, जब पास्टर प्रचार कर रहा है, हम रोटी बनाने में लगे हुए हैं, कई लोग तो अभी भी होंगे, है ना, कोई लोग किसी और चीजों में लगे हुए हैं। जब पास्टर प्रचार कर रहा है या कोई भी प्रचार कर रहा है, हम ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे, हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं। ये व्यक्ति भी सोने में लगा हुआ था, और जब ये सो रहा था वहां से गिर पड़ा और मर गया, क्योंकि इसने वचन को महत्व नहीं दिया, इसने वचन पे ध्यान को केंद्रित नहीं किया, ये ध्यान से सुन नहीं रहा था परमेश्वर का वचन, इसलिए गिरा और मर गया। ऐसी मैं आपको बताएं, एग्जाम्पल ये है कि जब हम वचन को नहीं सुनते तो हम आत्मिक जीवन में मर जाते हैं। अगर हमें आत्मिक जीवन में हमें। जीवित रहना है तो हमें वचन को ध्यान से सुनना और उस पर ध्यान को केंद्रित करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं। वो लड़का तो खिड़की से गिरा क्योंकि वो वचन को नहीं सुन रहा था, वो सोने में लगा हुआ था। वैसे ही आप और मैं आज भी वचन के समय सोने में लगे हुए हैं। आज एक समय आएगा जब इस वचन को उठा लिया जाएगा, एक समय आएगा जब इस वचन के लिए हम दूर दूर देशों तक घूमेंगे कि ये वचन हमको मिल जाए, नहीं मिलेगा। एक समय आएगा। आज देखिए भारत देश के अंदर क्या हो रहा है, सब वचन के विरुद्ध में लगे हुए हैं। हो सकता है एक समय हमारे पास बाइबल भी ना हो, तुम हमसे ले सकते हो, लेकिन वो वचन हमारे दिमागों के अंदर होना चाहिए। मेमोराइज कर लो उस वचन को, कोई आपसे नहीं ले सकता। बाइबल कहती है, लिखा हुआ है, दाऊद हमें। लिखता है भजन संहिता हालेलुया। 119 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लें। कल आपसे ये बाइबल छीन लिया जाए कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए कि पास्टर ने क्या प्रचार किया, संडे मैंने क्या सुना, है ना? आज जितना समय आप दूसरी चीजों के ऊपर लगा रहे हो, कम से कम यूट्यूब खोलो, किसी पास्टर के प्रचार को सुनो। वो आपके जीवन को मजबूत करेगा, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आज आप मसीह के वचन को नहीं सुनते, इसलिए आपका विश्वास मजबूत नहीं हो रहा है। हालेलुया। आपका आत्मिक जीवन मरता चला जा रहा है क्योंकि आप उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित नहीं कर रहे। और जो व्यक्ति वचन को अपने हृदय में नहीं रखता, वो गुस्से वाला हो जाता है। जो व्यक्ति वचन को अपने हृदय में नहीं रखता वो पाप के जीवन में हो जाता है। जो व्यक्ति वचन को अपने जीवन में नहीं रखता वो गलत कामों में चला जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को अपने हृदय में रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आज जनरेशन की जनरेशन, आप देखिए, एक अलग ही राह में मुड़ती चली जा रही है, क्योंकि कोई नहीं है जो उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे पाए। कोई नहीं है कि उनको वचन को सिखा पाए। मेरे प्रियो, आपके घर के अंदर भी यू कैन बी ए गुड टीचर। आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अपने बच्चों को, अपने लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाएं, और उस पर हालेलुया। केंद्रित करना सिखाएं, उस पर चलना सिखाएं, उसको मानना सिखाएं। हालेलुया। आप देखते हैं जब मैंने आपका तेरे वचन को अपने बच्चा हृदय पढ़ाई में नहीं रख कर छोड़ा पाता है है, कि तेरे आप विरुद्ध पाप न करूं। आपका बच्चा जब पढ़ाई नहीं करता, आप किसी क्या कहते हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले को ढूंढते हैं ताकि आपका बच्चा स्ट्रांग हो जाए उस सब्जेक्ट में। आज बाइबल के सब्जेक्ट में आप और मैं हालेलुया। कमजोर हैं। क्यों हम किसी टीचर को, शिक्षक को नहीं ढूंढते? और आप में से जो अच्छा बाइबल जानने वाले हैं, क्यों नहीं आप एक अच्छे टीचर और शिक्षक बन जाते हैं, ताकि आपके द्वारा कोई व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाए। चर्च में आराधना करने से रुक सकते हैं लोग, वचन सिखाने से कोई नहीं रुक सकता। एक एक व्यक्ति को वचन सिखा सकते हैं। आपके पास मौका है, समय है, ताकि लोगों के अंदर से पाप, गुस्सा, गलत काम सब दूर चला जाए। क्योंकि जब वचन उनके अंदर आएगा,
वो नशा से मुक्ति पा जाएंगे। जब वचन उनके अंदर आएगा तो वो गलत कामों से मुक्ति पा जाएंगे। एक बार वो हालेलुया, सोचेंगे कि हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे इसके विरुद्ध में जाने के लिए मना करता है और ये काम मैं नहीं करेंगे, क्योंकि कोई नहीं है उनके पास जो उनको वचन की शिक्षा दे सके। इसलिए वो दूर जा रहे हैं परमेश्वर से, इसलिए वो दूर जा रहे हैं आत्मिक जीवन से, इसलिए वो अंधकार की ओर जा रहे हैं ना कि रोशनी की ओर, क्योंकि कोई नहीं है उनके पास में जो परमेश्वर की वचन की शिक्षा उन्हें दे सके। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि वो परमेश्वर के वचन को सीखें। तो इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर के वचन की शिक्षा उन्हें देना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, अगर आपको मैं एक बात बोले तो एक बात बोलेंगे, भजन संहिता 119 अध्याय बाइबल का सबसे लंबा अध्याय है, लेकिन महीने में एक बार उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि वो आपके दिनचर्या की जीवन को व्यतीत करता है, कैसे आपको जीना है। 91 सबको याद है, अच्छी बात है। भजन संहिता 23 सबको याद है, अच्छी बात है। भजन संहिता 119 भी महीने में कम से कम एक बार जरूर पढ़े। वो आपकी दिनचर्या के जीवन को जीने के लिए मदद और सहायता करेगा। उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है ना। क्यों इतना लंबा लिखा हुआ है? क्योंकि उसके अंदर दिनचर्या की बातें लिखी हुई हैं, इसलिए उसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 का 89 को ही पढ़ दीजिए। भजन संहिता 119 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। देखिए लिखा है सदा तक स्थिर रहता है। आप और मैं मिट जाएंगे, आकाश और पृथ्वी मिट जाएंगे, लेकिन उसका वचन सदा तक स्थिर रहेगा। परमेश्वर का वचन अमित है, और हम लोग ना मिटने वाली चीजों के स्थिर ऊपर रहता बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं। आइए क्यों ना हम उस स्थिर रहने वाली चीज के ऊपर ध्यान लगाएं, जो है परमेश्वर का वचन। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आइए उस वचन को है। सुने, उसमें वचन से विश्वास होता है। करें। एक अंधा व्यक्ति रोड के किनारे बैठा हुआ था और किसी आवाज आ रही थी, हे यीशु नासरी, वहां से जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे चंगा करने वाला यहां से जा रहा है। एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, उसके कानों में आवाज पड़ी कि चंगा करने वाला यहां से जा रहा है, और वो यीशु के पास गया और उसने आंखें पाई, क्योंकि उसने आवाज को सुना। मेरे प्रियो, वचन को सुनिए, वो आपके जीवन को मदद करेगा। 10 कोढ़ियों ने सुना कि एक यीशु नासरी है जो चंगा करने वाला है, वो भी उसके पास गए और वो भी चंगे हो गए। हालेलुया। ऐसी मैं आपको कहना चाहते हैं, यीशु के बारे में अगर आपको जानना है, सुनना है, तो वचन को पढ़ना है। जॉनी लीवर बहुत अच्छी बात कहता है, कोई व्यक्ति घमंड करे तो इस बात पे करे वो परमेश्वर को जानता और समझता है। मैं परमेश्वर को बिल्कुल जानना बात और है, समझना है समझता हूँ। तो उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन को पढ़ना है। हालेलुया। वचन कहता है, हालेलुया। 119 के 5 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और उजियाला है। अगर आप उजियाले में और चलना, मार्क ले जाला। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसको सुनना है और उसमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के एक महान दास, जिसका नाम हम सब जानते हैं, साधु सुंदर सिंह था। साधु सुंदर सिंह जो व्यक्ति थे, एक मिनट मैं बताया आपको वो कब, अ, साधु सुंदर सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने तिब्बत के अंदर, भारत के अंदर, नेपाल के अंदर परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, सबसे ज्यादा तिब्बत के अंदर। तो मैं आपको कहना चाहते हैं उनके बारे में एक बात को, कि वो व्यक्ति उनके परमेश्वर के लोगों से वचन भतीजे से, नाम है। यहां तक कि उसने लोगों के सामने बाइबल को जला दिया था। और एक दिन उसने कहा, अगर परमेश्वर तू मुझे दर्शन नहीं देगा, कौन है क्या है, तो मैं आत्महत्या कर लेंगे। और उस रात उसने अपने कमरे के अंदर एक असीम ज्योति को देखा, रोशनी को देखा, और उस रोशनी में से आवाज आई, साधु सुंदर सिंह के लिए, तू मुझे क्यों सताता है?
उसने पूछा कौन है, तो उसने बोला मैं यीशु है। और वो दिन था साधु सुंदर सिंह के जीवन का, जिस वचन को उन्होंने जलाया था, उसी वचन का प्रचार तिब्बत के अंदर, भारत के अंदर, और ना जाने कितनी जगहों के अंदर किया। हर एक जगह पे उसी वचन को लेकर के चले। मेरे प्रियो, वचन के अंदर सामर्थ है। इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है, वो गुर्दे गुर्दे को काटता और छांटता है काटता और चल। जब उसके वचन को हम पढ़ते। एक बड़ा बदलाव साधु सुंदर सिंह के जीवन में आ गया। जिस वचन को उन्होंने जलाया था, उसी वचन को वो पढ़ने वाले, सुनने वाले और प्रचार करने वाले बन गए। उस वचन ने उनके हृदय को अंदर ही अंदर पूरा परिवर्तित कर दिया, और एक महान प्रचारक के रूप में आज हम उनको जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम अगर विश्वास में कमजोर हैं तो इसका मतलब हम वचन को नहीं पढ़ रहे। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, इसलिए उस पर ध्यान दें। अगर आपके जीवन में उद्धार नहीं है तो उसके वचन को सुने, पढ़ें, वो आपके जीवन में उद्धार को लेके आएगा। अगर आप गलत कामों में हैं तो आप परमेश्वर के वचन को सुने और पढ़ें, वो आपके जीवन को परिवर्तित करके रह गया। अगर आप अंधकार में चल रहे हैं, उसके वचन को सुने और पढ़ें, वो आपको अंधकार से बाहर ले आएगा और रोशनी में चलने के लिए मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि मैं शैतान के बंधनों में है, आप परमेश्वर के वचन को सुने और पढ़ें, वो वचन आपको उन बंधनों से आजाद कर देगा और एक नई जिंदगी दे देगा। एक व्यक्ति ने सुना कि परमे विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। उसने उस वचन को सुना और एक दिन उसने दोबारा उस वचन को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था अब से जो मसीह यीशु में, वो नई सृष्टि है। अगर आप नई सृष्टि बनना चाहते हैं तो उसके वचन को पढ़ें और सुने। वो परमेश्वर का वचन आपको नई सृष्टि बनाएगा। हालेलुया। लोग आपको रोक हालेलुया। सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसका वचन अटल है, हमेशा याद रखिए। इसलिए इसको दिन रात चर्चा कीजिए, अपने घर के अंदर दीवालों पे बांधिए और उस पे अपने आप को मजबूत करते चले जाइए। क्योंकि मैंने बोला, आज के दिन इंपॉर्टेंट बात बोला, हर एक बच्चा आत्मिक जीवन के साथ उत्पन्न नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मिक जीवन देता है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को आत्मिकता के साथ पैदा नहीं कर सकते, और बाइबल कहती है वो झूठ के साथ पैदा होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन उसको एक आत्मिक जीवन देता है। अगर आपको आत्मिक जीवन चाहिए, आपके बच्चों आमीन। को, हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनको आत्मिक जीवन देगा। दुनिया की कोई ताकत आत्मिक जीवन नहीं दे सकती। दे सकता है तो परमेश्वर का वचन है। इसलिए उसको पढ़ना, सुनना, उस पर मन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए मेरे साथ सारे लोग आखिरी का वचन मेरे साथ में निकालें और अपनी बाइबलों में मेरे साथ में पढ़ेंगे। आखिरी का वचन जो मिलता है हमको 119 अध्याय का 25 पद, भजन संहिता 119 अध्याय का 25 पद, सारे लोग पढ़ेंगे। मैं धूल में पड़ा हूँ, एक मिनट निकाल तू लेने अपने दीजिए। वचन के अनुसार मुझको निकाल दे, मुझको जिला। सबको सबको निकाल लेने दीजिए। मिल गया सबको? मिल गया? मिल गया। जी। तो निकाले, पढ़िए मैं मेरे पढ़ा साथ। हुआ हूँ, तू अपने सारे वचन लोग के साथ अनुसार पढ़े। मुझको जिला। आप शुरू करो। धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार ले। अब पढ़िए तब ना। हालेलुया। वचन कहता है, अगर आपकी स्थिति आज ये है कि आपको लगता है कि मैं तो धूल में पड़े हुए इंसान के समान है, आइए अपनी आंखों को बंद करें और बोले परमेश्वर से कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। अगर आपके बच्चों का जीवन ऐसा है तो उनको बोले कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें जिला। पौलुस क्या कहता है, जब वो व्यक्ति गिर गया तो उसने बोला वचन कि अभी उसका प्राण उसी, और उसने उसको जीवित कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका प्राण आप ही में है, आपके बच्चों का प्राण आप ही में है, लेकिन उनको जीवित होना जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन उनको जीवित बनाएगा। परमेश्वर का वचन आपको जीवित बनाएगा। तो आइए मेरे साथ बोले कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे जीवित बना, मुझे जिला। हालेलुया। परमेश्वर अपने अपनी वचन आंखों के को बंद अनुसार करें। मुझको जिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन आपसे बात किया है आज के दिन, तो बोले परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे जिला। कहीं ना कहीं मैं पापों में मरे हुए हैं, गलत कामों में मरे हुए हैं, परमेश्वर तुझसे दूर है मेरा जीवन, मेरा आत्मिक जीवन में मैं मरे हुए हैं, परमेश्वर मुझको जिला, अपने वचन के द्वारा मुझे जिला। आइए अपनी आवाजों को खोले और प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझको जिला, अपने वचन के द्वारा मुझको